Hello everyone, welcome to my YouTube channel Core Concepts. This is Ashok Kumar in front of you. I am a soldier by profession and a teacher by passion. Let's start. जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं वो हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5th एंड क्वेश्चन नंबर 6th। इन दोनों क्वेश्चन स्टेटमेंट को हम सोल्व करने वाले हैं। बहुत ही सिंपल है, इजी है। सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज आपको आना चाहिए, बाकी कुछ नहीं जरूरत है। ओके, चलिए स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। स्टेटमेंट है, ए काइट इज फ्लाइंग एट ए हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड। सबसे पहले काइट को उड़ाते हैं। ये ग्राउंड हमारे पास है, इस ग्राउंड के ऊपर से पतंग उड़ा और ये चला गया एट ए हाइट ऑफ 60 मीटर। ये ग्राउंड से 60 मीटर की हाइट के ऊपर उड़ रहा है। मीन्स टू से वी हैव दिस हाइट 60 मीटर। ओके, यहां तक क्लियर है। ओके, सेकंड उसने बोला द इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज 60 डिग्री। मीन्स ये जो स्ट्रिंग है इसका इंक्लिनेशन है अपने पास 60 डिग्री। फाइंड द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग अज्यूमिंग देयर इज नो स्लैक। स्लैक मींस क्या? इसमें कोई लटकन नहीं है, सीधा बिल्कुल स्ट्रेट है। तो हमने मान लिया बिल्कुल स्ट्रेट है। ये एक ट्रायंगल बना अपना। इस ट्रायंगल में ये बेस बनेगा, ये परपेंडिकुलर बनेगा और ये हाइपोटेनस बनेगा, क्योंकि बेस वही होता है जिसके साइड में एंगल हो। ठीक है ना, उसी को हम बेस लेते हैं ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज में। ओके ओके, सो पी गिवन है 60 मीटर, एच हमें निकालना है लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। तो लगाते हैं फॉर्मूला। कौन सा लगा दें? हम लगाते हैं P बाई एच। P गिवन एच हमें निकालना है। P बाई एच क्या होता है? साइन थीटा। यहाँ पे P की वैल्यू, H की वैल्यू और थीटा की वैल्यू हम रख लेते हैं। P की वैल्यू 60 है, H की वैल्यू हमें निकालनी है, और साइन थीटा यानी कि साइन 60 डिग्री। दिस इंप्लाइज 60 बाई एच इज इक्वल टू √3/2। चलो यहां से H की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा? क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी कि 60 इंटू 2 एंड √3 सेम हेयर। ये √3 यहाँ था, फिर यहाँ लेके आते तो डायरेक्ट यहाँ ले आए। यहाँ पे क्या आ सकता है? इसका लिख सकते 3 इंटू 20 इंटू 2 बाई √3। √3 से कट गया, √3 आ गया। 20 इंटू 2 40। तो आंसर है अपने पास 40√3। सिंपल, कोई डाउट नहीं, कुछ डाउट नहीं है। सिंपल सा स्टेटमेंट था, बस फिगर बनाया और आंसर आ गया। 6 थोड़ा सा ट्रिकी है, बाकी वो भी बिल्कुल सेम है। देखते हैं कैसे। इसने बोला ए 1.5 मीटर टॉल बॉय इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम ए 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। 30 मीटर की टॉल बिल्डिंग है और एक 1.5 मीटर टॉल बच्चा है। तो पहले बिल्डिंग बनाते हैं 30 मीटर की, ठीक है। उसके सामने एक बच्चा खड़ा करते हैं 1.5 मीटर का। मीन्स टू से ये जो लेंथ है 1.5 मीटर है, और ये जो लेंथ है ये कितना अपने पास 30 मीटर है। यहां तक किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसने बोला the angle of elevation from his eyes to the top of building increases from 30 degree to 60 degree as he walks towards the building। मतलब जैसे ही लड़का बिल्डिंग की तरफ चलता है तो पहले इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन था वो कितना था? वो 30 डिग्री था। और जैसा ही बिल्डिंग की तरफ जाएगा तो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होगा? बढ़ेगा। और बढ़ते बढ़ते कितना हो गया? 60 डिग्री। तो यहां पे आके इसका एंगल हो गया 60 डिग्री। ठीक, ये हाइट कितनी? 1.5, तो ये भी कितना? 1.5। तो ये कितना? ये बचा अपने पास 28.5। ओके, आपको सिंपल, ये 60 डिग्री एंगल है तो ये कितना होगा? 120 डिग्री होगा। कितना होगा? 120 डिग्री। तो ये एंगल कितना होगा? निकालें। कौन सी ट्रायंगल है ये? एन ट्रायंगल एसीपी। एसीपी ट्रायंगल में अगर हम देखें तो क्या होगा? एंगल ए प्लस एंगल सी प्लस एंगल पी, ये इंटीरियर एंगल है ट्रायंगल के। एंगल ए कितना है? 30 डिग्री है भाई। चलो हो गया। सी कितना है? 120 डिग्री, अभी भी कैलकुलेट किया हमने। एंगल पी हमें निकालना है 180। तो एंगल पी कितना आएगा? 180 माइनस 150 यानी कि 30 डिग्री। ये एंगल भी 30 डिग्री है। यहां से स्टेटमेंट क्या निकला? दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल। सो ये जो साइड है ये इस साइड के इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, क्लियर है। हमें निकालना क्या है? हमें निकालना फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टुवर्ड द बिल्डिंग। ये डिस्टेंस हमें निकालना था। अब ये निकालना हो या ये निकालना हो, दोनों क्या है? बराबर है, क्योंकि ये दोनों साइड्स क्या है? इक्वल। ठीक है, इसी चीज का इस्तेमाल हम करने वाले हैं और उसका आंसर आ जाएगा। एंगल पी आ गया,
तो यहां लिखेंगे हम एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी, सो साइड ए सी मस्ट बी इक्वल टू सी पी। रीजन क्या लिखेंगे? रीजन होगा अपने पास साइड्स opposite two equal angles are also equal. That's it. Okay, ये तामझाम पूरा समझ में आया? अब तामझाम पूरा समझ में आ गया तो सिंपल सा हम लेके चलते हैं। ओके, हमें निकालना है AC, तो क्या लेते हैं? इन ट्रायंगल PCQ, ये हमें गिवन 28.5। ओके, ये एंगल गिवन है तो ये बेस, ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेन्यूज। हमें H निकालना है तो निकालते हैं सेम फिफ्थ की तरह। P बाई H इज इक्वल टू साइन कितना एंगल? 60 डिग्री। P की वैल्यू कितनी? 28.5 और H की वैल्यू कितनी निकालना है? और साइन 60 √3/। ओके, यहां से H की वैल्यू हमारे पास आई, H इज इक्वल टू 28.5 इंटू 2 डिवाइडेड बाई √3। 28 2 जा 56 एंड 57 बाई √3। अगर 57 को देखें 19 3 जा होता है √3, √3 से कट जाएगा √3, है ना? तो यहां से क्या आया? H की वैल्यू हमारे पास आ गई है 19 √3 मीटर। और जितनी H की वैल्यू उतनी इसकी वैल्यू, क्योंकि ये भी H के बराबर होगा। क्यों? कि दोनों साइड्स इक्वल है, तो ये साइड्स भी कितना है अपने पास? 19 √3 मीटर। होप यू गॉट इट। इजी था, सिंपल था, कोई मुश्किल नहीं है। चीजों को समझना है और सब कुछ हो जाएगा। ठीक है, आज की क्लास के इतना ही। ध्यान रखिए, आप अपने मैथ्स एंड फिजिक्स के डाउट हमें व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे भेज सकते हैं। लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। बाय बाय, टेक केयर।